बहुत शुक्रिया नेहा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं गर्मी की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। गर्म हवा चलने से लू का असर तेज हो गया है। अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम के जिले में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर है, तो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा में जबरदस्त गर्मी। मौसम विभाग ने तीन दिन तक भीषण गर्मी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना जताई, तो प्रदेश में 2 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम को लेकर ये जानकारी, गर्मी का असर और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवा चलने से लू का असर अब तेज हो चुका है और अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम के जिले में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर नजर आया है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा में जबरदस्त गर्मी नजर आई है। और इसी पर जानकारी ले लेते हैं कोटपुतली से अमित और जयपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ी है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ गर्मी को लेकर जानकारी इस वक्त, किस तरह, कितना टेम्परेचर जो है कोटपुतली में है और आगे के लिए मौसम विभाग के द्वारा क्या अलर्ट? देखिए मेघा, बात करें गर्मी की तो बिल्कुल गर्मी अपने फुल तेवर पे है और बिल्कुल मौसम विभाग ने बिल्कुल अलर्ट जारी कर रखा है। विशेषकर 22 तारीख के बाद में ज्यादा बिल्कुल तापमान बढ़ने की संभावना है। उसको लेकर कुछ गर्म हवाएं भी चलने की बात है, क्योंकि जो दिन के समय में जो टेम्परेचर है वो रात को भी दिखने को लग गया है। हम इस समय खड़े हैं कोटपुतली के आजाद चौक में। यहाँ पे हम भी एक छाया का स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि धूप अभी भी इतनी तेज है कि सीधे मुंह पे आ रही है। और जो भी लोग आ रहे जा रहे हैं बिल्कुल अपना जो भी कुछ कपड़ा वगैरह ढक के जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी की बात करें कोटपुतली क्षेत्र में तो 44 डिग्री से ऊपर का तापमान हो गया है। लोगों की बात है, आवाजाही में भी लोगों को परेशानी होने लग गई है। पहले लोग बिल्कुल बाजार में आया करते थे, खरीदारी करते थे, लेकिन बिल्कुल पिछले 5, 7, 10 दिन से देखा जा रहा है कि बाजार बिल्कुल सूने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चिकित्सकों भी, हमारी बात हुई है, चिकित्सकों को भी कहना है कि इस समय जो गर्मी में है बिल्कुल बचाव की जरूरत है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जब घर से निकले तो बिल्कुल पानी उन्हीं पी के निकले, साथ में कोई कपड़ा ओढ़ के निकले। और सन ग्लासेस का भी उन्होंने बताया है कि भाई सन ग्लासेस भी लेके निकले, क्योंकि गर्मी आगे आगे तीव्र गति और दिखा रही है और भी रहेगी। आगे भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। तो आज की बात करें, आज का तापमान भी काफी, सुबह 8:30-9 बजे का समय हो रहा है, लेकिन गर्मी की स्थिति की बात करें बिल्कुल तेज गर्मी है और तेज मौसम का जो हिसाब है बिल्कुल वो वेग होता नजर आ। जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा और भी ज्यादा गर्मी तेज नजर आएगी। लोगों का आवागमन है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन इस समय बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं बिल्कुल कम आ रहे हैं और अपने जो बहुत जरूरी काम होता है, बहुत ही हिसाब से कोई जरूरत होती है बाजार में, तभी आने की स्थिति रहती है। जी मेघा। ठीक है, नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, जयपुर में मौसम का क्या हाल है? हालांकि दोनों ही जगह बहुत दूर नहीं है, लेकिन ना सुबह से ही गर्मी का दौर शुरू हो जाता है। अब आने वाले दिनों के लिए प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मौसम है वो सुबह से ही है, लेकिन जो गर्म है वो हवा चलने लगी है और अभी 8:30 का वक्त हुआ है, लेकिन अभी तपती दोपहर जैसा है जो महसूस हो रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जो मौसम का कहर है, जो गर्मी का जो कहर है, उससे कैसे लोग बच पा रहे हैं, क्योंकि जो दोपहर होते होते जो है गर्म जो लू है वो चलती है। तो गर्म लू से बचने के लिए है वो किस प्रकार से लोग बचाव कर रहे हैं, आम जन किस तरह से परेशान है, लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि गर्मी का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस बार की जो गर्मी है वो अपना कहर ढा रही है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, तपती धूप है। अभी 8:30 का वक्त हुआ है और आप धूप देखिए, क्या कहना चाहिए? मैडम, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य के सामने ये धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी कुछ भी नहीं, केवल बच्चों का भविष्य सवेरे। गर्मी बहुत ज्यादा है, अब ये तो देखो सहन करना पड़ेगा, बिना अवसर के, परिश्रम के कुछ भी मेरे कबल नहीं। बिल्कुल, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो थोड़ी जो सुहावना जो मौसम है वो तो हो रहा है। अभी जो ठंड चल रही है, लेकिन दोपहर होते होते हैं वो जो है छांव तलाशने लगते हैं लोग, कि जैसे कोई छांव दिखती है लोग छांव के नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। अगर जयपुर की बात करें तो आप देखिए ट्रैफिक लाइट्स पर भी है, नगर निगम की ओर से व्यवस्था की गई है, वहाँ पर है
है कुछ बचाव के लिए, गर्मी से थोड़ा बचाव हो सके, तो वहाँ पर कुछ फाइबर भी लगाए गए हैं, कोई तिरपाल लगाए गए हैं कि ताकि जो ट्रैफिक लाइट पर खड़े जो आमजन हैं, वो यात्री हैं, वो खड़े होते वक्त है वो उनको थोड़ा आराम मिल सके। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। जगह जगह है वो पानी की जो है व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है और राजस्थान में इसका जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कोटपुतली में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जिससे लोगों का बचाव हो सके? हाल ही में खबर आई थी कि कैसे कई जगह जो हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं जो होने चाहिए। अहमदाबाद में इसका नाम जरूर था कि अहमदाबाद में ये पूरी तैयारियां की गई हैं। कोटपुतली की अगर बात करें, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? बिल्कुल मेघा, कल ही हमारी बात हुई है, जो नगर परिषद कमिश्नर हैं अरुण शर्मा जी, उन्होंने बिल्कुल तैयारियां पूरी कर दी हैं। विशेषकर जहां बस स्टैंड है, जहां लोगों का आवागमन है, वहां पे टेंट की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की गई है। ये अच्छी पहल रही है नगर परिषद के द्वारा और ये कल से ही तैयारी की गई, उससे पहले नहीं था, क्योंकि जैसे हीट वेव का हिसाब दिखने लगा है, गर्मी तेज होने लगी है, बिल्कुल प्रशासन अलर्ट मोड पे है। इधर जिला कलेक्टर ने भी बिल्कुल अलर्ट कर दिया है कि जहां दिक्कत, जहां लोगों का आवागमन है, जो लोग आते जाते हैं, उनको लेकर बिल्कुल छाया की व्यवस्था की जाए, विशेषकर पानी की व्यवस्था की जाए। नगर परिषद उसको लेकर बिल्कुल बराबर काम करने लग गई है, तो ये बिल्कुल देखने को लग गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि भाई गर्मी को लेकर इनका क्या कहना है सर, कैसी दिनचर्या है, क्योंकि तेज गर्मी है, तेज गर्मी को लेकर काफी लोग प्रभावित होते हैं। आपका क्या कहना है? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से ही धूप बहुत तेजी से होती है। सुबह से ही तौलिए लेके निकलने पड़ते हैं और जगह जगह प्रशासन ने भी व्यवस्था कर रखी है और दुकानदारों ने भी हरे पर्दे लगा कर छाया की व्यवस्थाएं कर रखी है और जलदाय विभाग ने भी पानी के लिए अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर रखी है। और अभी बाजार की बात करें, बाजार एक तरह से सूने दिखने लग गए हैं, तो आप लोगों जैसे व्यापारी वर्ग है, तो क्या प्रभाव हो रहा है इस समय? मार्केट के अंदर ग्राहक नाम की कोई चीज नहीं है। धूप की वजह से शाम को 6 बजे बाद 5-6 बजे बाद निकलते हैं और 7 बजे से ही धूप बहुत तेज हो जाती है, इसलिए मार्केट में लोग पब्लिक आती नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे सर? गर्मी तेज पड़ रही है, आप यहाँ के जन जागरूक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पत्रकार महोदय जी, आपने गर्मी के बारे में पूछा। इस समय गर्मी बहुत चरम सीमा पे है और जनता बड़ी परेशानी महसूस कर रही है, लेकिन मैं प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर हो, चाहे नगर पालिका के कमिश्नर हो या अन्य अधिकारी हो, और व्यापारियों का, जनता का भी सहयोग है। जैसे कई लोगों ने पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, तो भामाशाह भी लोग भी सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है। लेकिन गर्मी की वजह से काफी काम में तो बाधा आ रही है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे राजनीतिक समाज सेवी लोग हो, चाहे कोई अन्य लोग, लेकिन लोग घरों से जरूरी काम से निकल रहे हैं। चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, और नेहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी